हाँ जी, नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक था, हमने नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा और एक हमने पढ़ा था सेल पोटेंशियल। किसके बारे में पढ़ा था? सेल पोटेंशियल के बारे में। ठीक है जी, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस। ठीक है, कि किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर है ना, जो गिव्स एनर्जी है उसके बीच में क्या रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो गिव्स एनर्जी को हम किस प्रकार से पता करेंगे? तो देखिए, हम लिखते हैं दी इलेक्ट्रिकल वर्क। अगर दी इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल फ्लो चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो कह रहा है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक वर्क को कराने के समय, ठीक है, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक वर्क को करा रहे हैं उस समय पर कितने सेकंड के अंदर? 1 सेकंड के अंदर, तो हमारे जो टोटल चार्ज क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ टोटल फॉलोइंग चार्ज के। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 1 सेकंड के अंदर जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है वो किसके इक्वल होगा? वो होगा हमारे प्रोडक्ट एंड टोटल फ्लो चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि देखिए, हाँ, यहाँ से हम इस पूरी थ्योरी को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखिए, कोई सेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक वर्क चल रहा है। ठीक है, अब सेल के अंदर इलेक्ट्रिक वर्क चल रहा है, इसका मतलब आप जानते हो। अब इलेक्ट्रिक वर्क चल रहा है तो वो क्या किसके इक्वल होगा? ठीक है, वो इलेक्ट्रिक वर्क जो है वो किसके इक्वल होगा? तो वो इलेक्ट्रिक वर्क जो है वो ईएमएफ ऑफ सेल के, है ना, और चार्ज विच फ्लो थ्रू द सेल, यानी जो चार्ज क्या हो रहे हैं सेल के अंदर, क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं, उनका मल्टीपल के क्या होगा? इक्वल होगा। तो आपको पता लग गया कि अगर हम किसी सेल का क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सेल की उस समय पर ईएमएफ क्या है। सेल की उस जगह पर ईएमएफ क्या है। अब जब ईएमएफ पता लग गया तो हमें ये भी देखना है कि उस समय पर जो हमारा सेल है वो कितने चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अगर हमें ये बात पता लग जाएगी, चार्ज इन फ्लो सेल का पता लग जाए और सेल का ईएमएफ हमें क्या पता लग जाए, है ना, डिटरमाइन हो जाए, तो हम उसका मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या हमें फाइंड आउट होगा? हमारा इलेक्ट्रिक वर्क डन हमें पता लग जाएगा। तो यही हमारे इसमें है कि इलेक्ट्रिक वर्क डन जो होता है वो 1 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड के अंदर? 1 सेकंड के अंदर किसके इक्वल होगा? ईएमएफ ऑफ सेल एंड चार्ज विच फ्लो थ्रू दी सेल, यानी सेल के अंदर जितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसके क्या होगा? इक्वल होगा। तो वही बात हमने यहाँ नीचे लिख दी कि जो वर्क डन है, इलेक्ट्रिक वर्क डन है, वो किसके होगा? ई सेल इंटू एम एफ। एफ क्या है? चार्ज फ्लो इन द सेल, चार्ज जितना फ्लो हो रहा है सेल के अंदर। तो एन क्या है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट। क्या है? फैराडे कांस्टेंट है। आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? एन, और एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट है। तो आपको पता है एन की जगह मैंने कह दिया कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं। तो 1 क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, और ई क्या हो गया? फैराडे के लिए हो गया, क्योंकि आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फैराडे। यस या नो? 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? 1 फैराडे के इक्वल होते हैं। तो आपको इतना पता लग गया कि जो 1 फैराडे है, अब यहाँ पर एन एफ का मीन्स आपको पता लग गया जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने कह दिया, मान के चलिए, है ना, सपोज कीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, आप समझ जाएंगे कि सर 2 फैराडे की बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों है? आप सभी को पता है 1 फैराड कितने इक्वल होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। अब आप कहोगे सर अगर हमें पता चले तो कैसे? अब हम आगे आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है जी, और हमारे चैनल पर मैं आपको +2 सीबीएसई यानी एनसीईआरटी एंड आरबीएससी दोनों बुक का सॉल्यूशन यहाँ पर पूरा टोटल कराऊंगा। ठीक है ना, विद एक्सरसाइज एंड विद प्रॉब्लम्स के साथ में। ठीक है, तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। और आपको टोटल वीडियोस इसमें आपको अपलोड होंगी रोजाना, और आपको सीरियल बाय वीडियोस मिलेंगी और आप उनको पढ़ सकते हैं। देखिए, तो इतना आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिव्स एनर्जी में क्या रिएक्शंस है। ठीक है, तो आपको इतना बात पता लग गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक वर्क जो होता है, ठीक है, वो 1 सेकंड के अंदर होता है। कितने सेकंड के अंदर होता है? 1। क्यों? अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक जो पास आउट होती है वो सेकंडों में होती है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। हम कई बार कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक अगर पास आउट हो रही तो कितने सेकंड में। अगर हम आपसे कहें कि इलेक्ट्रिक करंट की क्या दीजिए, डेफिनेशन दीजिए, तो आप कहोगे सर 1 सेकंड में पास आउट होने वाले चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक कहते हैं या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और आई से डिनोट करते हैं। तो सेम वही चीज यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिक वर्क डन किसमें होगा? 1 सेकंड के अंदर होगा, और वो किसके इक्वल होगा कि सेल की ईएमएफ हमें पता करनी है और सेल में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अब मैंने आपको बता दिया चार्ज फ्लो यहाँ से होगा। ठीक है, तो n क्या है? इलेक्ट्रॉन। भाई कितने भी हो सकते हैं। f क्या है? फैराडे। तो यहाँ पर जितना भी चार्ज होगा, जैसे मान के चलिए कॉपर है, Cu है। अब Cu ने क्या किया? Cu प्लस Cu में चेंज हो गया, Cu में चेंज हो गया, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी मेरे को समझ में आ गया 2 क्या है? n है, और E क्या है? F, यानी E 2E का मतलब हो गया NF यानी फैराडे। यानी कि इसका मतलब है ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 फैराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन किसके? फैराडे के इक्वल होगा, 2 फैराडे के इक्वल होगा। यस या नो? इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, अब आगे मैं इस बात को आपको बताता हूं। देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रिक वर्क डन है वो किसी अगर सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता है सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रिक वर्क डन है तो इलेक्ट्रिक वर्क डन सेल के अंदर ही हो रहा है, ये बात तो हमको पता है। अब जब सेल के अंदर इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है तो वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, 2 रिएक्शंस होती हैं। स्पॉन्टेनियस, देखिए रिएक्शंस में जो आता है जब हम कहते हैं कि हमारे सेल के अंदर 2 प्रकार, यानी होते 2 प्रकार हैं, लेकिन उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब इक्विलिब्रियम कब आता है? जब दोनों का, यानी कि उस समय जिस समय सेल का ईएमएफ क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0। उस समय हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या आ जाता है? सेल का इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर सेल क्या कर रहा है? स्वतः कार्य कर रहा है, अपने आप कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। लेकिन अगर वह अस्वतः कार्य कर रहा है, खुद नहीं कार्य कर रहा, तो इसका मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमें पता है कि जो सेल है उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रही है वो क्या हो रही है? स्पॉन्टेनियस हो रही है। और आप सभी लोग जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है साहब? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है वो इलेक्ट्रिक वर्क डन किसके बराबर है? नेगेटिव गिव्स एनर्जी के इक्वल है। किसके इक्वल है? गिव्स एनर्जी के इक्वल है। मैं इसको मिटा देता हूं, इसके बाद में आपको ये सारी बात बताऊंगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया कि सेल के अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है। तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कर रहा है। क्या कर रहा है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कर रहा है। सेल क्या कर रहा है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कर रहा है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस करेगा तो आप सभी को पता है स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, और हम यहाँ लिख भी सकते हैं। लिख क्या सकते हैं वो चीज हमें देखनी है। सिंस सेल इज ए सिस्टम, ठीक है ना, सिंस सेल है ना, सेल द सिस्टम, द सिस्टम। अब देखो वो कह रहा है सिंस सेल दी, सेल ए सिस्टम एंड रिएक्शंस, सॉरी सिस्टम, सही है, सिंस सेल द सिस्टम एंड रिएक्शंस
इज स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस। यहां पर रिएक्शन कौन सी हो रही है? स्पॉन्टेनियस हो रही है। कौन सी हो रही है? स्पॉन्टेनियस। सो हर गिव्स एनर्जी, गिव्स फ्री, गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी, फ्री गिव्स एनर्जी। तो कह रहा है सिंस दी सेल है ना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, सो हर फ्री गिव्स एनर्जी विल बी नेगेटिव, विल बी नेगेटिव। विल बी नेगेटिव। तो कह रहा है कि सेल का जो सिस्टम है और सेल के अंदर जो रिएक्शंस है वो कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। तो आपको पता लग गया होगा। और जब स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा जी का जो मान है या डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव चार्ज में आएगी। किस में आएगी? नेगेटिव चार्ज में। और नॉन स्पॉन्टेनियस है तो प्लस चार्ज में। और यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो जीरो। क्या आ जाएगी? जीरो। ठीक है। अब देखो तो हमें पता लग गया सिंस द सिस्टम एंड रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस सो हर फ्री गिव्स एनर्जी विल बी नेगेटिव, जिसके कारण जो हमारी गिव्स एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। इतनी बात आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको पता है W यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है ना। अब मैं इसको दोबारा यहां पर लिख देता हूं एक बार। इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक जो वर्क डन है वो किसके था? ई सेल इंटू एम एफ, एन एफ के इक्वल। ठीक है ना, सेल इंटू एन एफ। अब देखिए भाई आपको पता है डेल्टा जी किसके इक्वल है? माइनस, यानी W किसके इक्वल है? माइनस डेल्टा जी। तो हमारा ये आ जाएगा एन एफ ई सेल। अगर हमारी यहाँ कंडीशन किसकी है? सुपर स्क्रिप्ट की, तो इसके भी ऊपर क्या आएगा? सुपर स्क्रिप्ट आएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? डेल्टा जी सुपर स्क्रिप्ट माइनस एन एफ ई, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है जी। अब हमारा ये मान किसका आ गया जी? फ्री गिव्स एनर्जी का। किसका आ गया? फ्री गिव्स एनर्जी का। ठीक है जी। यस या नो? तो अपनी फ्री गिव्स एनर्जी की क्या आ गई? वैल्यू आ गई। क्या आ गई जी? वैल्यू। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेनेस्ट इक्वेशन। अर्थात हम पढ़ेंगे कि नेनेस्ट इक्वेशन के द्वारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कैसे हम पता करेंगे, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उस समय हमारा ईएमएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, हमें अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो तो हमारे नेनेस्ट इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इफ द सर्किट इज क्लोज्ड in Daniell cell, Daniell cell, कौन सा सेल? Daniell cell, Daniell cell। तो कह रहा है कि जब सर्किट क्या हो? Daniell cell का सर्किट क्या हो? क्लोज्ड हो, बंद हो। ठीक है ना, तो दी फॉलोइंग reactions take place। तो इस स्थान पर क्या रिएक्शंस होगी? तो आपको पता ही है भाई डेनियल सेल है, तो डेनियल सेल के लिए हमारे पास क्या होता है? ZnS प्लस Cu+2 और यहाँ पर एक्वास, यहाँ बन जाएगा Zn+2 एक्वास प्लस Cus। ठीक है जी। अब आपको पता है कि जब सर्किट क्लोज होगा डेनियल सेल का तो उस समय टेकिंग प्लेस पे ये रिएक्शंस होगी। अब देखो इफेक्ट क्या पड़ता है, पहले इफेक्ट समझिए।
इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपको पता है जैसे जैसे टाइम पास होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, इंक्रीज होता है ना, टाइम जो है वो इंक्रीज होगा, तो जो Zn आयन है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाएगी, है ना। लेकिन जो अपना Cu है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेम टाइम में, दोनों की सेम टाइम के अंदर एक की डिक्रीज और एक की इंक्रीज, बट वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, जो इसका वोल्टेज है उस सेल का क्या प्राप्त होगा, हम उसमें वोल्टेज प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, एक वोल्टेज होगा, ठीक है। अब देखो जब हम उसकी वोल्टेज प्राप्त होगी, लेकिन जैसे जैसे देखिए फिर से हम देखेंगे, ठीक है ना, आफ्टर बाद में थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, कुछ समय बाद देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो Zn आयन है और Cu आयन है दोनों की जो कंसंट्रेशंस हैं वो स्टेबल हो गई हैं, क्या हो गई हैं, स्टेबल। और आप सभी लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि कोई भी रिएक्शंस क्या होती है, एक समय पर जाकर, एक टाइम पर जाकर स्टेबल हो जाती हैं, और उसको हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम। क्या बोल देते हैं उसको, हम इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। अर्थात दोनों की जो वेलोसिटी होती है या दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है उस जगह पर जाकर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। और जिस समय पर इक्वल हो जाती है उस समय पर हम इस सेल की वैल्यू को जीरो मानते हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी माइनस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी प्लस एंड इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो, ठीक है, यानी गिब्स मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज टाइम passes the concentration of Zn ion, Zn plus 2 ion increase, क्या लिखेंगे, increases, ठीक है, will, sorry W, हाँ, the concentration of Cu ion decreases, यानी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जैसे जैसे टाइम पास होता है तो Zn आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी, और जो Cu आयन है उसकी जो होगी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एट दी सेम टाइम, यहां से लिखोगे एट दी सेम टाइम दी वोल्टेज, उस समय वोल्टेज भी क्या हो जाएगा आपका, सेम टाइम पर वोल्टेज इन ए सेल, ठीक है। सेल का वोल्टेज उस समय में सेल का क्या प्राप्त होगा, वोल्टेज मान प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, वोल्टेज मान प्राप्त होगा। उसके बाद देखोगे विच, यानी एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है वो स्टेबल होगी, ठीक है। विच कैन बी मेजर बाय वोल्टेज, ठीक है, कैन बी बाय वोल्टेज, सॉरी इस पर ये रहेगा ना, टी सीधे सीधा आता है, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है जी। कैन बी मेजर बाय वोल्टेज, ठीक है, डिक्रीज आफ्टर some time, हाँ जी, उस समय के लिए क्या हो जाएगी, जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होगी, सम टाइम दी कंसंट्रेशन the
concentration of Cu plus ion, Cu plus ion and Zn ion, Zn ion becomes, क्या हो जाएगा, Zn ion becomes stable। अब इतनी बात समझ आ गई होगी, जैसे जैसे टाइम पास होगा कंसंट्रेशन Zn ion की क्या होगी, इंक्रीज होगी विद द कंसंट्रेशन ऑफ Cu ion decrease at the same time the voltage in cell which can be measured by voltage decrease after some time the concentration of Cu ion and Zn ion become stable and the voltmeter, जैसे लिख दो the voltmeter value is so जीरो। क्या शो करेगा, वैल्यू जीरो शो करेगा। ठीक है, तो टोटल अपना कंप्लीट हो गया। मैं एक बार देख लेता हूँ नीचे तक कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा, हाँ बिल्कुल आ रहा है साहब। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेनेस्ट इक्वेशन। ठीक है, अगर हमसे पूछता है तो हम लिख सकते हैं इफ द सर्किट इज क्लोज, जब सर्किट क्लोज हो किसका, नेनेस्ट सेल का, तो हमारी रिएक्शन ये हो सकती है। अब रिएक्शन से हमें पता लगी तो हमें पता है कि जैसे टाइम पास होगा कंसंट्रेशन Zn ion की क्या होगी, इंक्रीज होगी विद द कंसेंट ऑफ Cu ion इज डिक्रीज हो जाएंगे एट द सेम टाइम ऑफ वोल्टेज इन सेल, किसकी, सेल की। सेम टाइम में उसमें वोल्टेज क्या होगा हमें मिलेगा व्हिच कैन बी मेजर बाय वोल्टेज, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इस वोल्टेज को। लेकिन डिक्रीज आफ्टर यानी बाद में क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेम टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ Cu ion in Zn ion become stable, जैसे ये डिक्रीज होगा तो एक समय तक डिक्रीज होगा, उसके बाद क्या हो जाएगी, इनकी कंसंट्रेशन स्टेबल हो जाएगी। द वोल्टमीटर वैल्यू इज जीरो। यस या नो, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी।